हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत एनसीईआरटी की इस बुक के माध्यम से एक और नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है कक्षा 6 हिंदी वसंत। आइए वीडियो को शुरू करने के पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं एक और नए पाठ को। पाठ 10 झांसी की रानी। आइए पढ़ते हैं इस कविता को, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी ये इसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेल खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आए लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाएं झांसी में। सुबट बुंदेलों की वृंदावल सी आई वह झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव में, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुद महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक में कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दाने वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धंधु पद पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु ततिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभराम। भारत के इतिहास गगन में अमर होंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाए रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। घर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंह ने उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की
वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो कुछ सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गालों से ये चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये थी हमारी झांसी की रानी, जिनको सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आइए अब हम इसके पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? तो उत्तर है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। और दूसरा है, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा है क्योंकि भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती है कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया था। संघर्ष करने की शक्ति आ गई थी। वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रेरित करने लगे थे। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई की जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना, किले तोड़ना, शिकार खेलना लक्ष्मीबाई को के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाल जैसे हथियार उनकी सहेली थे। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है।
अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों ने के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। उत्तर है, वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम धुंधु पंत था, डलहौजी पेशवा, बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज। अगला प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात की है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? उत्तर है, वीरता, साहस, हिम्मत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों को युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। अगला प्रश्न है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। उत्तर है, बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-57, टैंक, पिस्तौल, एटम बम आदि। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनके काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। उत्तर है, आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, डाक के तीन पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम, का के की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ का के की का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। उत्तर है, का के की संबंध कारक चिन्ह है, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का प्रयोग के का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग एक वचन संज्ञा के शब्दों के साथ। मिट्टी का घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदा का संबंध मिट्टी से बताने के लिए हुआ है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, जैसे रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस की आम, आम पुल्लिंग है, बहुवचन शब्द है, इसलिए उसके पहले के का प्रयोग हुआ है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा हुआ है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की कहानियाँ नारियल श्रृंखला
की पुस्तक है चिल्ड्रन बुक। ये आपकी जानकारी के लिए है। हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं, सही विकल्प चुनते हैं। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? तो ये प्रश्न बहुत सरल है, आप खुद कर सकते हैं। आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? तो आप बताइए किसकी मुँह बोली बहन? नाना दुंदुपंत पेशवा। अगला प्रश्न है, कवित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी? तो बुंदेलों के मुंह से। अगला प्रश्न है, नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? बताइए नाना साहब कहाँ के रहने वाले? उत्तर है कानपुर के। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल क्या था? तो सभी नकली, युद्ध करना, व्यूह रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सभी थे रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल। अगला प्रश्न है, महल में खुशी का कारण क्या था? उत्तर, विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई का महल में आना खुशी का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, डलहौजी प्रसन्न क्यों था? उत्तर है, क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का अधिकार स्वतः ही अंग्रेजों सरकार को मिल जाना था, इसलिए डलहौजी प्रसन्न था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दुर्ग पर झंडा क्यों फहराया? उत्तर है, क्योंकि वहां के राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? उत्तर है, अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। उनमें से प्रमुख है दिल्ली, लखनऊ, बिहार, नागपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, मद्रास। अगला प्रश्न है, रानियों और बेगमों की क्या दशा थी? उत्तर है, वे परेशान थी क्योंकि उनके कपड़े और गहने खुलेआम बाजारों में बेचे जा रहे थे। अगला प्रश्न है, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, झांसी की रानी के जीवन से हम देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, विपत्तियों से न घबराने, साहस, दृढ़ निश्चय, नारी अबला नहीं सबला है आदि की प्रेरणा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया? उत्तर है, अंग्रेजों की नीति थी कि किसी राज्य में कोई राजा संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वे उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने झांसी के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की चाल चली थी। रानी उसकी चाल समझ गई थी। उसने अपनी सेना की तैयारियां शुरू कर दी। उसने रानी स्त्रियों को भी सैनिक शिक्षा दी। लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसने अंग्रेजों के कई किलों पर भी अधिकार कर लिया। अंत में रानी अंग्रेजी सेना के बीच घिर जाती हैं और रानी युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाती। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने अंग्रेजों को दूर करने का निश्चय क्यों किया था? उत्तर है, भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। इस कारण यहाँ के लोग अंग्रेजों के महत्व को भूल गए थे। इस आंदोलन से उन्हें स्वतंत्रता का महत्व को समझ में आ गया था। उन्होंने यह महसूस किया कि फिरंगी धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। इस कारण भारतीयों ने अंग्रेजों को दूर भगाने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित हुए? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई वीर और साहसी नारी थी। उन्हें युद्ध कला में महारत हासिल थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, खूब शिकार खेलना, सेना घेरना और दुर्ग तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई की इन विशेषताओं को देखकर मराठे बहुत पुलकित होते थे। तो ये थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनको हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना और समझा। आगे के वीडियो में आगे के पाठों को करेंगे।
वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।